साहिबा के पार्ट 1 में आपने सुना होगा कि साहिबा की शादी हैदर के साथ होती है, पर वो किसी और लड़की से मोहब्बत करने की वजह से साहिबा को बिना कसूर के तलाक दे देता है। साहिबा अपने घर वापस आ जाती है। अब आप आगे की कहानी सुने। 1 महीने के अंदर जब साहिबा का तलाक हो गया तो ख़ानदान और मोहल्ले वाले बातें बनाने लगे कि कुछ खराबी साहिबा में होगी, तभी तो तलाक हो गया, क्योंकि इतने बड़े घराने में शादी हुई थी और हैदर की अम्मी तो उसे कितने अरमानों के साथ ब्याह कर ले गई थी। साहिबा की फूफी जरीना बेगम ने भी जब सुना तो वो भी आई। बोली, भाई आपको तो बहुत जल्दी थी साहिबा की शादी की। मैं तो अपने राशिद का रिश्ता देने वाली थी, पर साहिबा के ग्रेजुएशन होने का इंतज़ार कर रही थी। पर इतने बड़े घराने से जब रिश्ता आया तो आप लोगों ने फ़ौरन जल्दबाजी में शादी कर दी। पर एहसन साहब कुछ बोले नहीं, क्योंकि उन्हें राशिद बिल्कुल पसंद ना था। वो एक नंबर का आवारा किस्म का लड़का था और पढ़ाई भी सिर्फ हाई स्कूल तक ही की थी। बस सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि जो अल्लाह की मर्ज़ी। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया। साहिबा ने शुरू से लेकर आखिर तक की सारी बातें अपनी अम्मी और अब्बू से बता दी। अम्मी अब्बू उसे लिपटा कर रो पड़े कि तुम अपने अंदर इतना गम छुपाए थी और इसकी भनक भी हमें नहीं लगने दी। अब्बू ने कहा, अब साहिबा सब कुछ भूलकर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करेगी। उधर और हैदर और फ़राह में भी नहीं पट रही थी, क्योंकि फ़राह एक लालची किस्म की लड़की थी और हैदर उसे एक छोटे से फ्लैट में रखे था। फ़राह एक आज़ाद ख्याल की लड़की थी और खुलकर जीना चाहती थी, इसलिए दोनों में दूरियां बढ़ती जा रही थीं। फ़राह चाहती थी कि वो उसे घर ले जाए, पर हैदर के वालिद ने हैदर को और उसे घर आने से सख्ती से मना कर रखा था। फैसल को भी जब पता चला कि हैदर ने साहिबा को तलाक दे दिया है तो हैदर पर बहुत गुस्सा हुआ कि ये तुमने क्या बेवकूफ़ी की है। पर उस वक्त हैदर पर फ़राह का नशा था, इसलिए उसने उससे कहा कि अगर तुम्हें साहिबा से इतनी ही हमदर्दी है तो तुम क्यों नहीं उससे शादी कर लेते। फैसल बोला, हाँ अगर साहिबा तैयार हो तो मैं आज ही उससे शादी कर लूँगा। कहकर वो पैर पटकता हुआ अपने घर वापस आ गया। उसकी अम्मी को भी उसकी शादी की फिक्र थी, पर फैसल टाल जाता था। इसी तरह से 6 महीने का वक्फा बीत गया। साहिबा ने कॉलेज में दोबारा से एडमिशन ले लिया था और वो कॉलेज जाने लगी थी। उसने काफ़ी हद तक खुद को संभाल लिया था। भाई नदीम जो इंटरमीडिएट कर रहा था उसे 1 मिनट घर पर अकेला ना छोड़ता था। उसे लतीफ़े सुना सुना कर हंसाया करता था। साहिबा भी अब सब कुछ भूलकर एक बार फिर से ज़िंदगी की तरफ लौट रही थी। एक दिन फैसल ने अपनी अम्मी से साहिबा से शादी की ख्वाहिश जाहिर कर दी, तो उसकी अम्मी को तो साहिबा बहुत पसंद थी, लेकिन वो झिझक रही थी, क्योंकि एक तो वो तलाकशुदा थी, ऊपर से पता नहीं उसके घर वाले इस शादी के लिए मानेंगे भी कि नहीं। फैसल की ज़िद पर उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं वकास भाई से इस बारे में बात करूँगी। वकास साहब तो ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्हें तो साहिबा बहुत पसंद थी, क्योंकि एक तो वो बहुत अच्छी और साबिर बच्ची थी और बहुत ही कुछ मिजाज तबीयत की मालिक थी। उनका बस चलता तो वो साहिबा को यहाँ से कभी जाने ही ना देते, पर हैदर ने काम ही ऐसा किया था। वो हैदर पर बहुत नाराज़ थे। फ़राह ने जब देखा कि हैदर के पापा ने उसे घर से निकाल दिया है, हैदर के पास उसे देने के लिए ज़्यादा ऐशोआराम भी नहीं है, तो वो हैदर से तलाक लेकर अलग हो गई। हैदर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया और एक मासूम लड़की के साथ बुरा किया। तो वो घर वापस आया तो वकास साहब ने गुस्से से उससे कहा कि अब क्या लेने आए हो। तो उसने आहा अब्बू, मुझे माफ़ कर दें, मुझमें से बहुत बड़ी भूल हो गई। तो क्या तुम पहले वाले दिन वापस ला सकते हो। इस बात पर हैदर बिल्कुल खामोश हो गया।
पर माँ का दिल अपने इकलौते बेटे को देख पिघल गया। उन्होंने उसे गले लगा लिया और वकास साहब से भी मिन्नतें की कि वो भी उसे माफ़ कर दें। वकास साहब भी बाप थे, कब तक बेटे से नाराज़ रहते, और हैदर अपनी गलती पर नादिम भी था, इसलिए उन्होंने उसे माफ़ कर गले लगा लिया। एक दिन फैसल की अम्मी का फ़ोन वकास साहब के पास आया और उन्होंने साहिबा के रिश्ते के लिए साथ चलने को कहा, तो वो बोले, भाभी आप चली जाएं, मैं उनसे फ़ोन पर बात कर लूँगा, क्योंकि अभी तक मैं उनसे शर्मिंदा हूँ, क्योंकि हैदर ने हमें कहीं का ना छोड़ा। फैसल की अम्मी राबिया बेगम को देख के हसन साहब और शहला बेगम चौंक गए कि हैदर की मुमानी उनके यहाँ क्यों आई हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें अच्छे से बिठाया। चाय नाश्ता लेकर साहिबा आई तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाकर बिठा लिया। फैसल की अम्मी राबिया बेगम ने चाय नाश्ता करने के बाद कहा कि मुझे साहिबा को अपनी बेटी बनाने का हक दे दें और मेरे बेटे फैसल को अपना बेटा बना लें। एहसन साहब ने चौंक कर उनकी तरफ देखा और पूछा, भाभी ये आप क्या कह रहे हैं? और साहिबा जो उनके बगल ही में बैठी थी चौंक कर उनकी तरफ देखा। फिर वो ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई। एहसन साहब बोले, भाभी अभी साहिबा ने इतना बड़ा ज़ख्म खाया है, बड़ी मुश्किल से अपने को संभाला है, अब इस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। राबिया बोली कि मैं फैसल की माँ हूँ, मैं उसकी तारीफ़ नहीं करती कि वो बहुत अच्छा लड़का है और साहिबा को बहुत खुश रखेगा, और ज़रूरी नहीं है भाई साहब कि एक जगह अगर ज़ख्म लगा हो तो दूसरा भी उसे ज़ख्म दे, और फैसल ने तो मुझे खुद इस रिश्ते के लिए भेजा है। फिर वकास साहब ने भी फ़ोन पर एहसन साहब से बात की और अपने बेटे के किए की माफ़ी मांगी और उन्हें समझाया कि फैसल बहुत अच्छा लड़का है। कई रोज़ की जद्दोजहद के बाद इस रिश्ते के लिए हाँ हो गई। साहिबा रुखसत होकर फैसल के घर आ गई। सही मायनों में शौहर से कद्र और प्यार उसे फैसल से मिला। फैसल साहिबा का बहुत ख्याल रखता। साहिबा भी फैसल जैसा शौहर पाकर बहुत खुश थी। फैसल की अम्मी बोली, फैसल और तुम दोनों कहीं बाहर घूम आओ। इस पर साहिबा बोली, नहीं अम्मी, आप लोग अकेले हो जाएंगे। पर अम्मी ने कहा, नहीं, यही दिन तो हैं घूमने फिरने के, तुम लोग जाओ। मैं और तुम्हारे अब्बू तो पहले भी तो रहते थे जब फैसल बाहर चला जाता था। फिर फैसल ने ऊटी जाने का प्लान बनाया और जिस दिन शाम को उन्हें निकलना था उसी दिन अचानक हैदर आ जाता है। ड्राइंग रूम में जब वो साहिबा अपनी तैयारी के बारे में बताने गई तो सामने हैदर बैठा था। वो चौंक गई। हैदर ने नज़र उठाकर पहली बार उसे देखा था तो उसने झट से सलाम किया। फैसल ने उसे भी बैठने को कहा तो वहीं सोफे पर हैदर के सामने बैठ गई। हैदर उसी की तरफ देख रहा था। अम्मी अब्बू तो थोड़ी देर बाद बैठकर वापस अपने कमरे में चले गए। फिर साहिबा भी उठी और फैसल से बोली, मैं खानसामा से चाय का बोल कर आती हूँ। चाय का कह उसने सोचा कि वो अपने कमरे में चली जाए, पर जो वो ड्राइंग रूम के पास से गुजरी तो फैसल की तेज़ आवाज़ ने उसे चौंका दिया। वो बहुत ही गुस्से में बोल रहा था। आज उसने पहली बार फैसल को इतने गुस्से में देखा था। शायद वो हैदर पे गुस्सा हो रहा था। अपना नाम सुनकर उसके कदम वहीं रुक गए। साहिबा मेरी बीवी है और मैं उसका शौहर हूँ। साहिबा मेरी जिम्मेदारी है। और क्या कहा तुमने? तलाक? मैं साहिबा को तलाक दे दूँ और फिर तुम मुझसे निकाह कर लो? और ये साहिबा कोई खिलौना है, जब जो चाहे उससे खेले और जब चाहे फेंक दे? आज तो तुमने ऐसी बात मुँह से निकाली है, आगे मत कहना हैदर। मुझसे बुरा कोई ना होगा, तुम्हारा और मेरा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। हैदर बोला, तुम तो बुरा मान गए यार, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था और तुम पास हो गए।
पर मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उसे तुम्हारे जैसा लाइफ पार्टनर मिला है। सही मायने में साहिबा के लायक तुम ही थे। मेरी तरफ से मेरे किए कि तुम साहिबा से माफ़ी मांग लेना। मेरी वजह से जो उसे तकलीफ़ हुई, वैसे मैं अपने गुनाहों की सज़ा फ़रह के रूप में पा चुका हूँ। मेरा ट्रांसफ़र हैदराबाद हो गया है और अब मैं अम्मी अब्बू को लेकर भी वहीं शिफ्ट हो जाऊँगा। फिर साहिबा ड्राइंग रूम में न जाकर अपने कमरे में वापस चली गई। आज साहिबा को अपनी किस्मत पर नाज हो रहा था कि उसे फैसल जैसा शौहर मिला। थोड़ी देर के बाद फैसल कमरे में आया। हैदर जा चुका था। फैसल ने मुस्कुराकर उससे पूछा, क्या सारी तैयारियां हो गई हैं? उसने हैदर और अपनी बीत बात का कोई भी जिक्र ना किया। वो मुस्कुराई, बोली, हाँ। अम्मी अब्बू से वो दोनों मिल ऊटी के लिए निकल पड़े। ऊटी पहुंचकर दोनों बहुत ही खुश थे। तभी फैसल ने उसे बताया, अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। हैदर ने तुमसे माफ़ी मांगी है और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। तुम उसे माफ़ कर दो। इस पर साहिबा बोली, मैंने तो उसी दिन हैदर को माफ़ कर दिया था जिस दिन मेरी शादी आपके साथ हुई थी और मुझे आप जैसा शौहर मिला और आप उसी की वजह से तो मुझे मिले हैं। कहते हुए वो फैसल की तरफ देख मुस्कुरा उठी।